Assalamu alaikum. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful, I am the English teacher of class 7 from the Muslim Scholar School System, रहीमी खान। आज की हमारी डायरी है यूनिट 6। सबसे पहले हम इसकी ट्रांसलेशन डिस्कस करेंगे। ट्रांसलेशन हमारी समीना बेग से लेकर इन इक्वालिटी तक होगी। उसके बाद हम इसका चैप्टर, इसी यूनिट का चैप्टर का पेज 57 है, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं। ट्रांसलेशन हमने शुरू करनी है समीना बेग से। समीना बेग अ हाई अल्टीट्यूड माउंटेनियर एट द एज ऑफ 32 ईयर्स। समीना बेग जो 32 साल की उम्र में इंतहाई बुलंदी पर चढ़ाई करने वाली कोहे पेमा है, वांट्स टू चेंज द वर्ल्ड, दुनिया को तब्दील करना चाहती हैं। हर होम टाउन, उनका आबाई गांव शिमशार गिलगित बल्तिस्तान इज वन ऑफ द लास्ट विलेज। शिमशार गिलगित बल्तिस्तान आखिरी गांव में से एक है, बॉर्डरिंग चाइना विद द पॉपुलेशन ऑफ द लेस देन 2000, जो कि चाइना के बॉर्डर के साथ है, जिसकी आबादी 2000 से कम है। एंड शी डिस्क्राइब इट, और वो इसे बयान करती हैं एज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑन अर्थ, जमीन पर सबसे ज्यादा या इंतहाई खूबसूरत जगह के तौर पे। समीना बाउट ऑनर टू हर विलेज, समीना अपने गांव की इज्जत का सबब बनी व्हेन शी क्लाइंब द एवरेस्ट, जब उसने या उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की। हर अचीवमेंट, उनके कारनामे हैड अ वंडरफुल इफेक्ट, बहुत अच्छा या हैरत अंगेज असर डालते हैं ऑन यूथ, नौजवानों पर। सिंस देन, उस वक्त से शी हैज इनकरेज, वो हौसला अफजाई कर रही हैं या हौसला अफजाई उन्होंने की है मैनी मोर गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियों की, टू टेक अप, कि वो शुरू करें क्लाइंबिंग एंड अदर स्पोर्ट्स, खेलें, दीगर खेलें और कोहे पेमाई। क्लाइंबिंग के लिए यहाँ पर हम कोहे पेमाई यानी कि पहाड़ों पर चढ़ने के मायने में यूज करेंगे। शी इज अ रोल मॉडल, वो एक मिसाली शख्सियत है। एंड हैज अ सेट ट्रेंड, और उन्होंने एक रुझान कायम किया है, दैट अदर्स कैन इमुलेट, के दूसरे तकलीद कर सकते हैं। Said Aisha Khan, head of the Pakistan Mountain, incredible things, पाकिस्तान के पहाड़ों और ग्लेशियर्स के तहफ्फुज़ की तंजीम की सरबराह आयशा खान ने कहा, आर हैपनिंग इन, रोनुमा हो रही हैं अपर हुंजा नाउ, हुंजा की वादियों के ऊपर। समीना बेग सेड, समीना बेग ने कहा, अनलाइक, इसके बरक्स, व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, जब वो नशोनुमा पा रही थी या जब मैं नशोनुमा पा रही थी, गर्ल्स आर नाउ प्लेइंग फुटबॉल एंड क्रिकेट, के गर्ल्स यानी लड़कियां अब फुटबॉल और क्रिकेट खेल रही हैं। एज वेल एज, इसके अलावा, अंडरटेक, इसके अलावा ठान रही हैं, स्कीइंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन ट्रेकिंग एंड बाइकिंग, यानी कि बर्फरानी, चट्टानों पर चढ़ाई, पहाड़ों पर लंबा सफर और बाइसाइकिलिंग करना। इन द फ्यूचर, मुस्तकबिल में, यू विल सी, आप देख सकेंगे, मैनी समीना बेग, बहुत सी समीना बेग, फ्रॉम माई विलेज, मेरे गांव से, गोइंग इनटू माउंटेनरी, कोहे पेमा इख्तियार करते हुए, शी एडिड, उन्होंने मजीद कहा। इन फरवरी 2018, फरवरी 2018 में, रिकॉग्नाइजिंग समीनाज अचीवमेंट, समीना के कारनामों का एतराफ करते हुए, अपॉइंटेड हर, उसे मुकर्रर किया गया, एज इट्स गुडविल, इसकी बतौर खैर ख्वाही के, एम्बेसडर फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के एम्बेसडर के लिए, टू हेल्प फाइट क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी एंड इक्वालिटी, आबो हवा की तब्दीली, गुर्बत और अदम मसवात से नबर्द आजमा होने में मदद के लिए। यहाँ तक हमारी इक्वालिटी तक ट्रांसलेशन थी, जो कि हो गई है मुकम्मल, और यहाँ पे हमारे चैप्टर की मुकम्मल ट्रांसलेशन भी कंप्लीट हो गई है। अब हम ओपन करेंगे अपना पेज नंबर 57। पेज नंबर 57 पर हमारे पास है टिक द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फॉर्म ऑफ वर्ब
क्या है। यहाँ पर जो हमें फॉर्म ऑफ वर्ब दिए गए हैं यूज करने के लिए, उसमें हैज और हैव का इस्तेमाल किया गया है। ये हमेशा याद रखें कि हैज और हैव हमेशा परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। उसके लिए सिंपल सेंटेंस में यूज करेंगे। और ये याद रखें कि हैव हमेशा आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। बाकी सबके साथ आप हैज लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, मैंने बोर्ड पर सिर्फ इनके आंसर्स मैनेज किए हैं। मैं यहाँ स्टेटमेंट के साथ आपको रीड आउट करके बताती जाऊंगी, आपने इसको फॉलो करते रहना है। यहाँ पे ऑप्शन है वी, हैज या हैव अबाउट अ कंप्यूटर। यहाँ पर क्योंकि वी है, मैंने आपको पहले बताया कि आई, वी, यू के साथ हमने हैव का इस्तेमाल करना है, तो वी हैव अबाउट अ कंप्यूटर। नेक्स्ट, ही हैज स्कोर्ड 2 goals, ही के साथ हैज लगेगा। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड रैपिडली। नंबर 4, द पेस ऑफ लाइफ हैज बिकम फास्टर। हैज के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी, तो यहाँ पे बिकम की थर्ड फॉर्म है बिकम, बिकेम, बिकम। तो यहाँ बिकम की थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे हैज बिकम फास्टर। द साइंटिस्ट हैज फाइंड या हैव फाइंड। साइंटिस्ट है तो सिंगुलर, प्लूरल है यहाँ पे, तो प्लूरल के साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। The scientists have found more energy sources. I have completed my homework. Next, you have worked here for a year. She has learned 3 languages. यहाँ पे आप देख सकते हैं हर पॉइंट के साथ 1 से लेकर 8 तक सारे मैनेज किए हुए हैं। आप यहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं, साथ ही मैंने स्टेटमेंट के आप लोगों को पढ़ के भी समझा दिया है। नेक्स्ट हमारे पास इसी ही पेज की हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, जिसमें हमने यूज करना है फॉर और सिंस का, और उनको फॉलो करते हुए हमने सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। सबसे पहले तो फॉर और सिंस का इस्तेमाल कहाँ पर हो रहा है, ये याद रखें कि सिंस जो है वो टाइम कंफर्म जो जब हमें होता है तब वहां पर हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फॉर का हम इस्तेमाल वहां करते हैं जहां पे टाइम की ड्यूरेशन को शो किया जा रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि पहला सेंटेंस है हमारे पास, शी हैज टॉट इन द स्कूल फॉर 10 years। 10 years पूरा पूरा एक दुरानिया शो हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल करेंगे। मैन हैज स्ट्रगल अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ नेचर सिंस टाइम इमेमोरियल। नेक्स्ट, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस लास्ट मंडे। यहाँ पे देखें लास्ट मंडे टाइम पीरियड आपको बता दिया गया, कंफर्म कर दिया गया, इसलिए हमने यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल किया। वी हैव स्टडीड इंग्लिश फॉर 6 years। 6 years भी ड्यूरेशन है, तो इसलिए फॉर का इस्तेमाल हुआ। दे हैव प्रैक्टिस्ड बॉक्सिंग फॉर 3 weeks। नेक्स्ट, she has been sick since Friday. He has climbed 3 peaks since 2009. The farmer have worked in the fields for a month. You have not borrowed books from the library since March। यहाँ पर भी मैंने आपको शुरू से लेकर आखिर तक तमाम ब्लैंक्स बोर्ड पर मैनेज की है, स्टेटमेंट के साथ आपको समझा दिया है। इसके बाद आप देखेंगे पेज नंबर 58 पे राइटिंग स्किल है, जो कि हमारी एक्सक्लूड है, वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट, यूनिट 6। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I am your Islamic teacher of grade 7 from the Muslim Scholar School System. Today our topic is उम्महातुल मोमिनीन। हमारा यूनिट चल रहा था, उसमें तफसीली सवाल नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम करेंगे, और उसके साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ, जो कि माँ तर्जमा आपने लर्न की हुई हैं, इसको आप रिवाइज करेंगे। तो आ जाते हैं हम अपने उम्महातुल मोमिनीन यूनिट में लॉन्ग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा का तारुफ तहरीर करें। इस क्वेश्चन में आपसे हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा
जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा मुहतरमा हैं, इनके बारे में तफसील पूछ रहे हैं कि इनका तारुफ बयान करना है। वो कब पैदा हुई, कहाँ पैदा हुई, कितना अरसा उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारा और किस कबीला से ताल्लुक रखती थी और कितनी अहादीस उनसे मरवी हैं, कहाँ वफात पाई, किस एज में वफात पाई, ये सारा कुछ हम इस क्वेश्चन के आंसर में पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप आ जाइए इस्लामियत बुक पेज नंबर 96 पर। 96 पर आपका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, हजरत हफ्सा बिनते उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा बासत नबवी, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत उतारी गई उससे 5 साल कबल पैदा हुई। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की साहिबजादी हैं। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हीं दिनों में इस्लाम कबूल किया जिन दिनों आप रजी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। उस वक्त आप रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र मुबारक लगभग 10 साल थी, यानी तकरीबन 10 साल की उम्र में आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल कर लिया। नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए अपना प्यामे निकाह यानी निकाह का पैगाम हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर भिजवाया, जिसे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बखुशी यानी खुशी के साथ कबूल फरमाया। चुनाचे 3 हिजरी शाबानुल मुअज्जम यानी 3 हिजरी में शाबान का महीना था जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बेटी हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह 400 दिरहम हक महर के इवज यानी बदले में 400 दिरहम हक महर के बदले में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दिया। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं, ए हफ्सा, अभी अभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और मुझे कहा, बेशक वो हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ज्यादा रोजेदार और कसरत से रातों को अल्लाह ताला के हुजूर कयाम करने वाली थी, यानी रातों को भी अल्लाह ताला की इबादत करने वाली हैं और वो जन्नत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया हैं यानी जोजा मुहतरमा हैं। हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत से उलूम सीखे। आपसे 60 अहादीस मनकूल हैं, यानी हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने 60 अहादीस रिवायत की हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने शाबानुल मुअज्जम 45 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में वफात पाई। यहां तक आपका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है और उसके साथ डायरी में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम की दुआएं हैं जो कि आपने लर्न की हुई हैं तर्जमे के साथ, इसको आपने रिवाइज करना है। ये थी आज की आपकी डायरी जो कि कंप्लीट हो चुकी है। आई होप सो कि आपको जो है ये अच्छे से समझ आ गई होगी और आपने इसको लर्न करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। Assalamualaikum. I am your math teacher of grade 7 from the Muslim Scholar School System, India Khan. Today our topic is unit number 3, exercise number 3.4 food. Okay. First of all, we discuss about the concept of speed and average speed. फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। मतलब हमारे पास स्पीड क्या होती है, हमारे पास के पर यूनिट मतलब एक यूनिट वो और हो या फिर हमारे पास क्या हो सेकंड हो, तो उसमें हम कितना डिस्टेंस कवर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। स्पीड इज मेजर्ड इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड। स्पीड का यूनिट क्या है, या हमारे पास स्पीड किलोमीटर पर आवर में होगी या फिर मीटर पर सेकंड में होगी। और स्पीड को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस को हम टाइम पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। एवरेज स्पीड इज द एवरेज ऑफ टू और मोर डिफरेंट स्पीड्स। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस बाय द टोटल टाइम। हमारे पास एवरेज स्पीड क्या है कि अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा क्या हो स्पीड हो, उन दोनों का क्या करें, इसकी एवरेज स्पीड कैसे करनी है, इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस। हमने क्या करना है, उनके जो दोनों स्पीड है उनके पहले डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं, उनका टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, फिर इसको टोटल टाइम पे हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। ओके, नाउ कम टू एक्सरसाइज नंबर 3.4। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कंप्लीट द टेबल। कंप्लीट द टेबल में हमारे पास दो तरह की कन्वर्जन दी हुई है। दो तरह की कन्वर्जन में हमारे पास
किलोमीटर पर आवर से हमने क्या करनी है, कन्वर्जन करनी है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में एंड मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में। यहाँ पे मैं आप लोगों को कन्वर्जन दोनों टाइप्स करवा रही हूँ। यहाँ पे है 54 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड एंड यहाँ पे है हमारे पास मीटर पर सेकंड इंटू किलोमीटर पर आवर। 2 पार्ट्स करवाऊंगी, बाकी आपके रिमेनिंग जन से आप लोगों ने एचओक में कर लेने हैं। किलोमीटर हमारे पास कन्वर्जन, जब आप लोगों को एक सिंपली एक ट्रिक बता रही हूँ, जब आप किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर से आप लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो आप मल्टीप्लाई कराएंगे 1000 ओवर 360 3600 सेकंड से, ये हमारे पास कन्वर्जन हो जाएगी हमारे पास कितने, मीटर पर सेकंड में। और अगर आपकी कन्वर्जन क्या होगी मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर, मतलब ये क्या है हमारे पास लार्जर टू स्मॉलर यूनिट, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें 1000 ऊपर रहेगा और उसको सेकंड में कन्वर्ट करें 3600 नीचे रहेगा। जब स्मॉलर और लार्जर से स्मॉलर की तरफ जाएंगे तो कन्वर्जन में हमें इससे मल्टीप्लाई कराना है, जब हम लार्जर से स्मॉलर की तरफ जाएंगे तो हम इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 3600 ओवर 1000। ओके, बस इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। किलोमीटर पर आवर से हमने मीटर पर सेकंड में जाना है तो इससे मल्टीप्लाई करना है, और अगर हमने मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो हमने इससे मल्टीप्लाई कराना है। ओके, अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने क्या करना है, किलोमीटर पर आवर से हमने इनटू मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, इसको 1000 ओवर 36 से मल्टीप्लाई करा रही हूँ। यहाँ पे 20 से कैंसिल हो गए, बाकी हमारे पास रिमेनिंग क्या बच गया है 54 मल्टीप्लाई बाय 10, 54 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 540 ओवर 36। कटिंग कर रहे हैं 2 1 टाइम 2, 2 8 टाइम 16, 2 2 टाइम 4, 1 कैरी, 2 7 टाइम 14, 0 एज इट इज। फिर उसके बाद 3 6 टाइम 18, 3 9 टाइम 27, 0। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 से कटिंग हो रही है, 6 1 टाइम 6, 6 1 टाइम 6, 3 कैरी 30 बन जाएगा। यहाँ पे हम 3 कैरी देंगे ऐसे, 3 इधर यहाँ पे कैरी देंगे तो क्या 30 आ जाएगा, 6 5 टाइम 30। अब ये हमारे पास क्या आ गया 15 मीटर पर सेकंड, नीचे 1 बच गया, राइट डिनोमिनेटर वाला राइट हम 1 राइट करें या ना करें कोई फर्क नहीं उठता इससे, मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास कन्वर्जन किसमें हो गई है 54 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर बी पार्ट एंड 55 मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर। अब हम क्या करवाने लगे स्मॉलर से लार्जर, जब स्मॉलर से लार्जर जाना है तब हमारे पास कन्वर्जन में क्या करना है 3600 ओवर 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए 55 मल्टीप्लाई बाय 3600 डिवाइडेड बाय 1000, 20 से कैंसिल हो गए एंड 2 5 टाइम 10, 2 1 टाइम 2, 2 8 टाइम 16। ओके, इसके बाद 5 1 टाइम 5, 5 1 टाइम 5, 5 1 टाइम 5, बाकी रिमेनिंग रह के क्या है 11 मल्टीप्लाई बाय 18, नीचे क्या है 1 है, डिनोमिनेटर में 1 राइट करें ना करें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे पास वही आंसर आता है द्वारा डिवाइड कराने से 1 से। अब 18 को 11 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या आ जाएगा 198 किलोमीटर पर आवर। ओके, मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, मल्टीप्लाई बाय हैंड कराएंगे। ओके, नेक्स्ट है कम टू क्वेश्चन नंबर 2, इफ अ हॉर्स कवर। अब हमारे पास आ गया वर्ड प्रॉब्लम। मैंने आप लोगों को दो तरह की कन्वर्जन करा दी, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड भी करा दी, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में भी करा दी। अब इसके जो रिमेनिंग 4 पार्ट्स है वो आप लोग खुद करेंगे। देखना है जिस ब्लॉक में हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है उसी का यूनिट राइट करना है आपने। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास वैल्यू किलोमीटर पर आवर वाले ब्लॉक में है तो इसका मतलब उस वैल्यू के साथ किलोमीटर पर आवर आएगा और आपने उसको कन्वर्ट किसमें करना होगा मीटर पर सेकंड में। अगर मीटर पर सेकंड वाले वाला ब्लॉक में हमारे पास वैल्यू आ रही है तो आपने इसको कन्वर्ट किसमें करना होगा किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि ये टेबल है ना तो वहां से जरा ध्यान से देख के समझ के कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इफ अ हॉर्स कवर्स 40 किलोमीटर इन एवरी 30 मिनट देन फाइंड हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अब वो हमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हमने जो डिस्टेंस कवर किया इन 30 मिनट्स में इसकी स्पीड बताएं क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए जरा, हमारे पास डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, हमारे पास डिस्टेंस का यूनिट होता है किलोमीटर और टाइम का यूनिट मिनट सेकंड और कुछ भी हो सकता है, और डिस्टेंस का किलोमीटर मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस किसमें है किलोमीटर में है, लेकिन टाइम किसमें है मिनट्स में है। हमें आंसर किसमें चाहिए किलोमीटर पर आवर में, इसीलिए हम पहले क्या करेंगे इसको किलो आवर्स में, जो टाइम हमारे पास मिनट्स में है इसको पहले हम आवर्स में चेंज करेंगे, आवर्स में चेंज करने के बाद उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर हमें फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे देखिए पढ़ा था क्या था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये हमारे पास रेसिप्रोकल फॉर्म में फ्रैक्शन वाली फॉर्म में राइट किया हुआ है। हम यहाँ अपनी आसानी के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में जो 30 मिनट है इसको जब हम चेंज कर रहे हैं 30 मिनट से हम जब आवर्स में जाएंगे, मिनट से आवर्स में जा रहे हैं, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जब जाते हैं हमेशा हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। ओके, तो इसीलिए हम क्या करें एक 1 आवर में हमारे पास 30 मिनट 60 सेकंड मिनट होते हैं, तो जब मिनट से आवर्स में जाएंगे तो 60 से, वैसे हमने 60 से मल्टीप्लाई कराना था, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो क्या करेंगे 60 से डिवाइड कराएंगे और इसकी कटिंग की 0 0 से कैंसिल, 3 1 टाइम 3 और 3 2 टाइम 6, ये 0 0 से कैंसिल हो गया। ओके, 3 1 टाइम 3 एंड 3 2 टाइम 6।
1/2 और स्पीड इन किलोमीटर पर आवर फाइंड आउट करनी है। एज वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये इस तरीके से मैंने इसलिए लिखा है, मैंने रेशो फॉर्म जो सी इसकी वो फ्रैक्शन फॉर्म खत्म कर दी है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन आ रही है, उस तरीके से सॉल्व करना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। ओके 1/2 और अब डिवाइड को क्या करूंगी मैं, मल्टीप्लाई में चेंज कर दूंगी। मल्टीप्लाई में जब भी हम डिवाइड में को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, जो उसकी फ्रैक्शन होती है, सेकंड फ्रैक्शन होती है, वो हमारे पास क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 40 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आएगा, ये हमारे पास और भी क्योंकि न्यूमरेटर में है तो ये भी डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ओके तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 किलोमीटर पर आवर। अंडरस्टैंड, स्पीड हमारे पास क्या आ गई, 80 किलोमीटर पर आवर। यही हमें फाइंड आउट करना था और रिक्वायर्ड था। कम टू क्वेश्चन नंबर 3। If a car covers 20 meter, 25 meter and 45 meter in 7 second, 8 second and 10 second respectively, वो कह रहा है कि अगर एक कार इस तरीके से डिस्टेंसेस कवर करे, क्योंकि यहाँ पे मीटर मीटर आ रहा है ना, तो ये क्या शो करा रहा है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, डिस्टेंसेस है। यहाँ पे सेकंड क्या शो करा रहा है कि हमारे पास ये क्या है, टाइम है। हमें फाइंड क्या करना है, एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। हम पीछे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो नहीं पढ़ा, लेकिन एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि हमारे पास ये कैसे फाइंड आउट हो सकती है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम से। ठीक है, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। उसके लिए हमें टोटल डिस्टेंस भी पता होना चाहिए एंड टोटल टाइम भी। हमारे पास ना टोटल डिस्टेंस है ना टोटल टाइम है, लेकिन हमारे पास डिफरेंट डिस्टेंसेस एंड डिफरेंट टाइम है। तो कार कवर्स डिस्टेंसेस इज इक्वल टू ये 20 मीटर, 25 मीटर एंड 45 मीटर। टाइम हमारे पास है 7 सेकंड, 8 सेकंड एंड 10 सेकंड। एवरेज स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर में भी फाइंड करनी है। पहले एवरेज स्पीड फाइंड करेंगे, फिर उसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट भी करेंगे। दो काम करने हैं हमें इसमें। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, इन सब हमने डिस्टेंसेस जो हमारे पास गिवन आउट है वो हमने क्या करना है, तीनों डिस्टेंसेस को प्लस कर लेना है। क्या आ जाएगा हमारे पास 90 मीटर। टोटल टाइम, टाइम भी हमने क्या करना है, प्लस करना है। हमारे पास आ गया टोटल टाइम। एज वी नो दैट हमारे पास फॉर्मूला क्या है एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने का, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। जैसे कि हमने डेफिनेशन में रीड आउट किया था इसे, क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल डिस्टेंस क्या है, 90 मीटर है। ओके 90 मीटर आ गया। अब हमारे पास क्या टोटल टाइम क्या है, 25 सेकंड है, तो हमारे पास 25 सेकंड आ गया। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमने क्या किया, कटिंग की है। 5 5 टाइम 25, 5 1 टाइम 5। यहाँ पे जब 9 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या कैरी आ जाएगा, 4। ठीक है, 4 कैरी आ जाएगा। 5 8 टाइम 40। अब हमारे पास क्या आ गया, 18 और 5 मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास 18 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3.6 मीटर पर सेकंड। अब आंसर हमारे पास मीटर पर सेकंड में आया, लेकिन क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमने इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। नाउ कन्वर्ट इन किलोमीटर पर आवर। मैंने जब क्वेश्चन नंबर 1 आपको करवाया तब मैंने किलोमीटर पर आवर में चेंजिंग बताई थी। जब हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास हमने कितने मल्टीप्लाई करना है, 3600 ओवर 1000 से। तो इसीलिए यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यही काम करेंगे। 3600 ओवर 1000 से हमने मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे चूंकि यहाँ पे पॉइंट था, यहाँ पे भी पॉइंट है, जब पॉइंट में रिमूव करूंगी तो इस पॉइंट की जगह पे 1 आएगा, नेक्स्ट डिजिट एक ही है, इसकी जगह 0 आ जाएगा। ओके 20, ये 20 से कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे भी 10 बच गया, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 36 और यहाँ पे भी 36, क्योंकि पॉइंट तो रिमूव हो चुका है ना। उसके बाद अब हम कटिंग करने वाले हैं। 2 5 टाइम 10, 2 1 टाइम 2, 1 कैरी, 2 8 टाइम 16। ओके 2 5 टाइम 10, 2 1 टाइम 2, 1 कैरी, 16 बन गया, 2 8 टाइम 16। अब हमारे पास न्यूमरेटर में क्या बचा है, 18 मल्टीप्लाई 18, और डिनोमिनेटर में क्या है, 5 मल्टीप्लाई 5, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 25। और हमारे पास कन्वर्जन किसमें चली गई, किलोमीटर पर आवर में। जैसे ही आप यहाँ पे राइट करेंगे 3600 ओवर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ ही आप इसका साइन चेंज कर देंगे। ओके अब 18 को 18 से मल्टीप्लाई कराएं, क्या आ जाएगा 324 ओवर 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको डिवाइड किया है। डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ गया है, एवरेज स्पीड क्या आ गई है, 12.96 किलोमीटर पर आवर। और हमें रिक्वायर्ड क्या था, यही था। हमें उसने कहा था एवरेज स्पीड भी फाइंड करें और इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज भी करें। अंडरस्टैंड। ओके नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन को जरा अच्छे तरीके से समझिएगा। द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 42 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, हमारे पास जो क्वेश्चन इन तीनों स्टेटमेंट्स में हमें पता कैसे चलेगा, हमारे पास डिस्टेंस गिवन है या हमारे पास टाइम गिवन है या फिर हमारे पास स्पीड गिवन है। अगर हमारे पास जो वो है डिजिट्स हैं या फिर कह ले जो गिवन वैल्यूज है उनके साथ अगर किलोमीटर मीटर के यूनिट्स हैं तो हमारे पास डिस्टेंस है, क्योंकि हमारे पास जो ये डिस्टेंसेस के यूनिट है। अगर हमारे पास और मिनट या सेकंड है तो हमारे पास टाइम गिवन है। अगर हमारे पास किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड ये दोनों यूनिट गिवन है उन वैल्यूज के साथ, तो हमारे पास इसका मतलब क्या है, स्पीड गिवन है। ओके अब जैसे कि यहाँ पे देखिए मीटर थे तो ये डिस्टेंस था, ये टाइम था। यहाँ पे भी सेम, ये डिस्टेंस था और ये क्या था, हमारे पास टाइम था। अब यहाँ पे आए जरा, द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 42 किलोमीटर पर आवर इन 3 और
and 63 किलोमीटर पर आवर इन नेक्स्ट 2 आवर्स। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन इन 5 आवर्स। अब कह रहे हैं पहले 3 आवर्स में हमारे पास जो ट्रेन की स्पीड है वो क्या है 42 किलोमीटर पर आवर। कैसे पता रहे स्पीड है, एक दूसरे ने यहाँ बताया हुआ, अगर नहीं भी बताया हुआ तो हम इसके यूनिट से पता चल जाएगा ये हमारे पास क्या है स्पीड है। ओके, और यहाँ पे और के साथ पता हमें चल रहा है कि हमारे पास क्या है टाइम है। ओके, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन इन 5 आवर्स। अब हमने इसकी एवरेज स्पीड फाइंड करनी है और एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए हमें टोटल डिस्टेंस भी चाहिए, टोटल टाइम भी चाहिए। चलो टाइम तो हमारे पास है 2 और 3 आवर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा, लेकिन हमारे पास डिस्टेंस नहीं है, तो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस वाला जो स्पीड वाला जो फॉर्मूला है ये वाला डिस्टेंस ओवर टाइम, इसमें हमारे पास स्पीड भी गिवन है और टाइम भी गिवन है। क्या हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं ना? ठीक है, अब आते हैं वन बाय वन आते हैं। स्पीड ऑफ ट्रेन इन 3 आवर्स, जो इन 3 आवर्स में स्पीड है ये है 42 किलोमीटर पर आवर एंड जो इन 2 आवर्स में है वो हमारे पास क्या है 63 किलोमीटर पर आवर। हमें फाइंड क्या करनी है एवरेज स्पीड। फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, जो फर्स्ट वाली स्पीड है हम उसको पहले पुट करेंगे और सेम टू सेम डिस्टेंस ओवर जो फर्स्ट वाला टाइम है उसी को पुट करेंगे। ठीक है, अब ये 3 और इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आप क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे और जो है वो डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे और न्यूमरेटर में है। ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाले और क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, और जब 3 को इस 42 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 126। 3 2 टाइम 6, 3 4 टाइम 12, 126 किलोमीटर इज इक्वल टू डिस्टेंस। ओके, अभी ये हमारे पास एक डिस्टेंस आया, फर्स्ट स्पीड को यूज करते हुए हमने एक डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। नाउ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अब सेकंड स्पीड क्या थी हमारी 63 किलोमीटर पर आवर, हमारे पास क्या आ गया 63 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर 2 और टाइम हमारे पास क्या था सेकंड वाला 2 और था 2 और यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा इक्वल की साइड पे क्या हो गया, इक्वल की साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और से कैंसिल हो गया तो 2 को जब इसे मल्टीप्लाई कराएंगे 2 3 टाइम 6, 2 6 टाइम 12, 126 किलोमीटर इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब दोनों 3 और का डिस्टेंस और 2 और का डिस्टेंस ये दोनों आ गए। अब हमारे पास हमें क्या चाहिए था, रिक्वायर्ड क्या था हमारे पास, हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी थी और एवरेज स्पीड के लिए हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए, तो दोनों डिस्टेंसेस को ऐड कर लेंगे। टोटल डिस्टेंस 126 किलोमीटर प्लस 126 किलोमीटर इज इक्वल टू 252 किलोमीटर। टोटल टाइम क्या आ जाएगा 3 और प्लस 2 और इज इक्वल टू 5 और वैसे इसने उन्होंने टोटल दिया भी हुआ है। एज वी नो दैट एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। हमें यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है एवरेज स्पीड रिक्वायर्ड है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या हमने फाइंड आउट किया अभी 252 किलोमीटर एंड टोटल टाइम हमने क्या फाइंड आउट किया है ये 5 और इनको इसकी जगह पे पुट किया। उसके बाद किलोमीटर पर और तो एज इट इज आ जाएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 50.4। अब यहाँ पे आगे जब आप डिवीजन करते हैं यहाँ पे आगे अक्सर बच्चे और आप लोग बच्चे मिस्टेक करते हैं कि ये जीरो जो है ना ये जीरो में मिस्टेक करते हैं कि जीरो लगाते नहीं। यहाँ 5.4 आंसर निकालते जरा देखें, इसलिए मैंने यहाँ पे डिवीजन राइट कर दी है 5 5 टाइम 25। ओके, यहाँ से ये 2 नीचे आ गया, 25 में से 25 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 0, यहाँ से ये एक वैल्यू नीचे आई। अब जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू तो छोटी है ना, हम ऐसे बच्चे क्या करता है ऐसे पॉइंट लगा देता है कि मैं छोटी वैल्यू पॉइंट लगाऊंगा और जीरो से इंक्रीज हो जाता, नहीं हम पहले इसको सोल्व करेंगे। जब भी हम दो डिजिट इकट्ठे सोल्व करें या फिर हमारे पास वैल्यू छोटी आ जाए, हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन ना हो तो हम क्या करते होते हैं हम पहले इसको 5 0 टाइम्स 0 करेंगे, 5 0 टाइम्स 0। अब हमारे पास 2 आया, इसमें हमारे पास जो प्रोसेस होना जरूरी है, जब तक प्रोसेस ही होगा हम इसमें काम नहीं कर सकते, तो इसलिए पहले 0 टाइम 0 आ जाएगा 5 0 टाइम 0, यहाँ पे 2 नीचे आ गया। उसके बाद अब पॉइंट लगाएंगे, अब 0 इंक्रीज करेंगे, जब 0 इंक्रीज कर दिया ये 20 बन गया 5 4 टाइम 20 और हमारे पास आंसर क्या आ गया 50.4 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब उसके बाद अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके रिमेनिंग पार्ट जस्ट रह गए हैं, बाकी जो हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है वो सारे आपको सॉल्व करवा दिए हैं। इसको अच्छे तरीके से समझ के और अपना एचऑफ भी कीजिएगा, लाजमी कीजिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।